हम लोग क्लास 12 पाठ 8 का वीडियो शुरुआत करते हैं पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर से। देखिए पाठनिहित प्रश्न है। प्रश्न एक कहता है कि सिल्वर परमाणु के मूल अवस्था में पूर्ण भरी डी कक्षक 4D ऊपर के 4D के ऊपर 10 है। आप कैसे कह सकते हैं कि यह एक संक्रमण तत्व है। देखिए ऑक्सीकरण अवस्था सेकेंड में सिल्वर परमाणु का डी उपकक्षक 4D के ऊपर 10 अपूर्ण रूप से भरा होता है, अतः यह संक्रमण तत्व है। उसके बाद से आपके प्रश्न 2 देख रहे हैं। इसमें देखिए सीजियम दिया गया है, स्कैंडियम दिया गया है जिसका परमाणु क्रमांक 21 है, और जिंक है जिसका परमाणु क्रमांक 30 में। जिंक के कर्ण एंथैल्पी का मान सबसे कम होता है, अर्थात 126 किलो जूल प्रति मोल है। क्यों? आप इसके उत्तर में कह सकते हैं कि जिंक परमाणु की पारगम्यकरण एंथैल्पी कम है क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D के ऊपर 10 4s के ऊपर 2 है। जिंक परमाणुओं में अंतर परमाणु आकर्षण दुर्बल होता है, जिसके परिणाम स्वरूप परमाणुकरण एंथैल्पी कम होती है। दूसरे तत्वों के में धात्विक आबंध अधिक होता है। उसके बाद से तीसरा प्रश्न आपका है, संक्रमण तत्वों की 3D श्रेणी का कौन सा तत्व बड़ी संख्या में ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है और क्यों दर्शाता है? तो देखिए इसका हम लोग आंसर लिख सकते हैं। जैसा क्वेश्चन कहा वैसे उसके हिसाब से जो पूछ रहा है। आप देखिए इसका आंसर जो 4 नंबर क्वेश्चन था बता सकते हैं हम लोग कि तो आइए उत्तर में देखते हैं। उत्तर में हम लोग कह सकते हैं कि जो 3D श्रेणी के तत्वों में Mn यानी मैग्नीज 25 अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, क्योंकि अपने संयोजी कक्षक में उपस्थित सभी सातों इलेक्ट्रॉनों का प्रयोग 3D के ऊपर 5 और 4s के ऊपर 2 आबंध बनाने के लिए होता है। प्रश्न 4 कहता है कि कॉपर के लिए E के ऊपर यानी जो मान होता है M के ऊपर 2 प्लस अपान M का मान धनात्मक यानी प्लस 0.34 है। इसके संभावित कारण क्या है? संकेत इसके उच्च जो आयनन एंथैल्पी है, और ये एंथैल्पी का ध्यान रखिए। देखिए कॉपर के ऊपर 2 प्लस कॉपर के लिए E नॉट का मान जो होता है प्लस 0.34 होता है। चूँकि इलेक्ट्रॉन विभव का मान निम्नलिखित पर निर्भर करता है। ऊर्ध्वपातज ऊर्जा पर निर्भर करता है, आयनन ऊर्जा पर निर्भर करता है, जलयोजन ऊर्जा पर निर्भर करता है। प्रश्न 5 नंबर आपका कहता है कि संक्रमण तत्वों की प्रथम श्रेणी में आयनन एंथैल्पी में अनियमित परिवर्तन को आप कैसे समझाएंगे? देखिए प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के इलेक्ट्रॉनों विन्यास पर निर्भरता तथा आबंध में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अनियमित होती है। ऐसा 4s और 3D रूप कक्षकों के इलेक्ट्रॉनों का नियमित रूप से उपयोग है। जैसे D के ऊपर n विन्यास में 4s उपकक्षक में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। यही कारण है कि इनका एंथैल्पी अनियमित परिवर्तन होती रहती है। प्रश्न संख्या आप देख रहे हैं यहाँ पर 6 नंबर जो है कहता है कि कोई धातु अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था केवल ऑक्साइड अथवा फ्लोराइड में ही क्यों प्रदर्शित करता है? कह सकते हैं किसी धातु के उच्च ऑक्सीकरण अवस्था उसके ऑक्साइड या फ्लोराइड में होता है, क्योंकि ऑक्सीजन और फ्लोरीन के उच्च विद्युतात्मकता एवं छोटा आकार ऐसा करता है। देखिए एक और क्वेश्चन है, क्रोमियम के ऊपर 2 प्लस और F के ऊपर 2 प्लस में कौन प्रबल अपचायक है? तो आप बता सकते हैं कि जो Fe के ऊपर 2 प्लस देख रहे हैं ये प्रबल अपचायक है। चलिए उसके बाद से प्रश्न 8 है। प्रश्न 8 कहता है कि M के ऊपर 2 प्लस और जिसका परमाणु क्रमांक 27 के लिए प्रचक्रण मात्र चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए। देखिए M का 27 होगा जब दिया गया है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे करेंगे, जब 2 प्लस है तो 2 कम हो जाएगा तो ऐसे करेंगे। चुंबकीय आघूर्ण म्यू बराबर n और n प्लस 2। देखिए यहाँ पर लिखा भी गया n प्लस 2, और यहाँ पर 3। हम 3 क्यों लिख रहे हैं देखिए मैं बताता हूँ। ये 7 है ना, इसको 10 करने के लिए 3 चाहिए, इसलिए 3 प्लस 3 2
और करनी है 15 BM और 3.15 का 3.87 BM आपका आंसर आ जाएगा। प्रश्न 9 कहता है कि स्पष्ट कीजिए कि कॉपर के ऊपर प्लस आयन जलीय विलयन में अस्थायी नहीं होता है, क्यों, समझाइए। किसी धातु, उत्तर में आप कह सकते हैं किसी धातु के ऑक्सीकरण अथवा विलाय की प्रकृति पर निर्भर करती है। कोई धातु आयन अपनी विशेष ऑक्सीकरण अवस्था से अपचयन या ऑक्सीकृत हो सकता है, ये चीज़ भी आप बता सकते हैं। आइए आगे प्रश्न हम लोग चलते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर एक और आपका है, 10 नंबर हम लोग देखते हैं। कहता है कि लैंथेनाइट आकुंचन के तुलना में एक तत्व से दूसरे तत्व के बीच रेक्टेनाइट आकुंचन अधिक होता है, क्यों। हालांकि आप उत्तर में कह सकते हैं कि हालांकि एक्टेनाइट आकुंचन लैंथेनाइट आकुंचन के समान ही होता है, यह आकुंचन तत्व से अधिक भी हो सकता है। ऐसा दुर्बल इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण के कारण होता है, जैसे 5f इलेक्ट्रॉन में प्रतिकर्षण 4f इलेक्ट्रॉन की तुलना में कम होता है। तो इस तरीके से ये जो अभ्यास प्रश्न था इसको बता, इस पाठ्यनिहित प्रश्न था। अब अभ्यास प्रश्न के पास चलते हैं। देखिए, निम्नलिखित के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। क्रोमियम क्रोमियम के ऊपर 3+ है। आपको याद होगा क्रोमियम का जो होता है 24 होता है परमाणु क्रमांक, लेकिन 3 ये बताता है कि 3 कम हो गया, प्लस है ना, 3 को त्याग दिया 21, इसलिए आर्गन के ऊपर 18, फिर 3D के ऊपर 3 लिख देंगे। ये PM के ऊपर 3+ है, तो आप जिनान के ऊपर 54, 4F लिख सकते हैं। यह आपको तो बहुत ही सिंपली तरीके से, कॉपर का आप जानते ही होंगे 29 होता है, लेकिन यहाँ पर 1+ दिखाता है तो 1 कम हो जाएगा, तो आर्गन का 18 और 3D के ऊपर 10 लिख सकते हैं। इस तरीके से ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है आप उसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो होता है अभ्यास में के, कहा जा रहा है कि +3 ऑक्सीकरण अवस्था में ऑक्सीकृत होने के संदर्भ में मैग्नीज के ऊपर 2+ के यौगिक के ऊपर 2+ की तुलना में अधिक अस्थायी होता है, क्यों, इसको बताना है आपको। तो इसको भी हम लोग बता सकते हैं। तो मैग्नीज के ऊपर जब 2+ हो तो आर्गन लिखते हैं और 3D के ऊपर 5 लिखते हैं, या फिर के ऊपर 2+ है तो आर्गन लिखते हैं और 3D के ऊपर 6 लिखते हैं। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं हम लोग। 3 नंबर है, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए कि प्रथम संक्रमण श्रेणी के प्रथम अर्धभाग में बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के साथ +2 ऑक्सीकरण अवस्था कैसे अधिक अस्थायी होती है। देखिए, यह प्रथम आयनन एंथैल्पी है, द्वितीय आयनन एंथैल्पी आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है, परिणाम स्वरूप मानक अपचयन विभव का मान कम हो जाता है। इस तरीके से आप बता सकते हैं कि इनका मान में परिवर्तन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पर चलते हैं। 8.4 के पास चलते हैं। प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस सीमा तक ऑक्सीकरण अवस्था को निर्धारित करता है, उत्तर को उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। प्रथम संक्रमण श्रेणी में ऑक्सीकरण अवस्था 3D के ऊपर 0, 3D के ऊपर 5, 3D के ऊपर 10 रिक्त तथा पूर्ण इलेक्ट्रॉन विन्यास को प्रदर्शित करता है। पूर्ण भरा इलेक्ट्रॉन विन्यास स्कैंडियम की तुलना में अधिक अस्थायी होता है। ये सब आप प्रश्नों को बता सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 आपका है। 5 आप बता सकते हैं कि संक्रमण तत्वों के मूल अवस्था में नीचे दिए गए D इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कौन सा ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होगा। 3D के ऊपर 3 है, 3D के ऊपर 5 है, 3D के ऊपर 8 है, 3D के ऊपर 4 है। तो देखिए आप इसका आंसर में क्या बता सकते हैं, कौन सबसे अधिक अस्थायी होगा, ये आपको बताना है। तो कैसे आप इसको बता सकते हैं। देखिए, आपको बताने के लिए सबसे पहले जो बात आएगी यहाँ पर 3D 4S के लिए अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था +5, 3D 0 के लिए +3 से +4, 3D पर 3S पर 1 के लिए अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था +6 तथा +1 +3 +4। ये सब आपका ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पर दिया गया है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है। कहा जाता है कि प्रथम संक्रमण श्रेणी के ऑक्सो धातु रियायनों के नाम लिखिए, जिसमें धातु संक्रमण श्रेणी के वर्ग संख्या के बराबर ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। डाइक्रोमेट आयन Cr2O7 और क्रोमेट आयन CrO4 में क्रोमीन का ऑक्सीकरण संख्या 6 होता है, बता सकते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है अनुचुंबकीय आयन की तरह। चलिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है। कहा जा रहा है इसमें कि लैंथेनाइट आकुंचन क्या है। लैंथेनाइट आकुंचन के
परिणाम क्या है? तो लैंथेनाइड आकुंचन लैंथेनाइड तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 6s2 साझे इलेक्ट्रॉन है, परंतु त्रिधनात्मक आयन के लिए 4f को पर्यायन व 1 से 14 तक इलेक्ट्रॉन है। अतः इसी को हम लोग लेंथिनिया यानी यल 1 से 6 पिकोमीटर से यल 3 + 85 पिकोमीटर तक क्रमशः आयनन त्रिज्या कम होती जाती है। अतः 4 आंतरिक कक्षकों के उत्तरोत्तर पूर्ति होने के साथ श्रेणी के धातुओं के परमाणु और रासायनिक त्रिज्याओं में क्रमिक ह्रास होता है, जो लैंथेनाइड आकुंचन कहलाता है। देख भी रहे हैं किस तरीके से आकुंचन इसमें होता रहता है। अब देखिए एक चीज़ और भी बताते हैं, लैंथेनाइड आकुंचन के प्रभाव। लैंथेनाइड आकुंचन एक मुख्य गुण है। यह गुण तीसरी संक्रमण श्रेणी के तत्व प्रदर्शित करते हैं। इस कारण दूसरा और तीसरी संक्रमण श्रेणी के तत्वों की त्रिज्या लगभग समान रहती है। तो इसको भी आप बता सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 के पास चलते हैं। तो देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संक्रमण धातुओं के अभिलक्षण क्या है? संक्रमण धातु क्यों कहलाते हैं? डी ब्लॉक के तत्वों में कौन सा तत्व संक्रमण श्रेणी के तत्व नहीं कहे जाते हैं? डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं क्योंकि इन तत्वों के गुणों में बहुत भिन्नता होती है। इन तत्वों के गुण एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों के मध्य में होता है। इन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 डी उपकक्षक में जाता है। जिंक, कैडमियम और जो मरकरी है, यानी जिंक, कैडमियम, मरकरी संक्रमण तत्व नहीं कहलाते हैं। इसके क्या क्या गुणधर्म होते हैं? पहला बता सकते हैं, संक्रमण तत्व में छोटे आकार और उच्च घनत्व के कारण ये तत्व जटिल यौगिक बनाते हैं। दूसरा, इनकी ऑक्सीकरण अवस्था 1 से अधिक होती है। तीसरा, 1 से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण चुंबकीय गुण दर्शाते हैं। चौथा, समान आकार होने के कारण ये तत्व मिश्र धातु बनाते हैं। पांचवा, द्वि उपकक्षक होने के कारण ये तत्व चालक यौगिक का निर्माण करते हैं। छठवां, बहुत से संक्रमण तत्व जैसे मैग्नीशियम, निकिल, कोबाल्ट, क्रोमियम, वेनेडियम, प्लेटियम आदि का जो होता है ऑक्साइड का निर्माण होता है। ये सब आपके गुण है। धातुएं कठोर होते हैं, इनका क्वथनांक और गलनांक उच्च होता है। वर्ग 1 और वर्ग 2 की तुलना में इन धातुओं का घनत्व अधिक होता है। इन तत्वों की प्रथम आयनन ऊर्जा एस ब्लॉकों से अधिक होती है, लेकिन पी ब्लॉकों से कम होती है। इन तत्वों के प्रकृति धन आवेशित होता है। ये सारा चीज़ आप बता सकते हैं। उसके बाद से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है, संक्रमण धातुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार असंक्रमण तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से भिन्न होता है? देखिए डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व तथा एस और पी ब्लॉक के तत्वों को हम लोग असंक्रमण तत्व कहते हैं। कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अलग होता है? कह सकते हैं संक्रमण तत्वों में डी उपकक्षक आंशिक रूप से भरा होता है, अर्थात n-1 1 से 10 तक, n से 0, जबकि असंक्रमण तत्वों में कोई डी उपकक्षक नहीं होता है या डी उपकक्षक पूर्ण भरा होता है। एस ब्लॉक तत्वों में डी उपकक्षक रिक्त होता है। पी ब्लॉक तत्वों में डी उपकक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। असंक्रमण तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n s पर 1 से 2 या n s पर 2 n p पर 1 से 6 होता है। और आगे के क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।